बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक ही पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है। तो ये टॉपिक है सोलर इक्लिप्स के हवाले से, यानी कि सूरज ग्रहण के हवाले से। 21 सितंबर को सूरज ग्रहण लग रहा है। कौन से बरूज ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स मिलेंगे शादी, औलाद, सफ़र, काम, कारोबार के हवाले से, स्टडी के हवाले से, और ये बेनिफिट जो है अगले 4 माह तक मिलते रहेंगे। तो कौन से खुशकिस्मत बुरुज हैं, उनसे मुतल्लिक सर से जानेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है क्योंकि सूरज ग्रहण पे लोग, एक तो इस्लामी अकायद भी हैं, उसमें नमाज भी पढ़ते हैं, और इसका एस्ट्रोलॉजिकल भी एक पहलू है। तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? कौन से बुरुज ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स मिलेंगे, काइंडली बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और माबूद है, और बेहतरीन जानने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और ये जो इल्म है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, या जो भी ऑकल्ट साइंसेस वाले उलूम हैं, वो अल्लाह ताला की देन है, जिसको जितना अता कर दे, जिससे जितना सही कहलवाना है सही कहलवा दे। तो इंसान जो है वो जब अपने अंदाजे कायम करता है वो सही भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, मगर ये है कि इसको एक मुसलमान या मोमिन को अपने ईमान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसे ही होगा वही जो अल्लाह ने बेशक करना है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है, ये फ़ायदा ज़रूर देता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको जो अगर बताया जाए तो ये फ़ायदा आता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, हमने जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो ग्रहण होते हैं ना, उनके असरात होते हैं। अब कई लोग हैं वो अगर इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तो वो इसको कहते हैं कि जी नहीं, कोई असरात नहीं होते, और वो फिर दूसरों को रिडिक्यूल करना शुरू करते हैं कि जी ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। गुमराह क्या करना है, सारी दुनिया जानती है। हमारे बुजुर्गों ने इन चीज़ों को जो है वो अमल में वो लोग लेके आते थे। और वैसे भी अगर इसकी कोई सिग्निफिकेंस ना होती ग्रहणों की, तो फिर इसके अंदर जो है नमाज कसूफ, सदकात और ये सारी चीज़ें क्यों होती। फिर एक चीज़ और दानिश साहब, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि कुछ लोग इस तरह के भी हैं इस फील्ड में जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि इस पे असर हो और साथ वाले पे असर ना हो। ठीक है, तो फिर मतलब इस तरह की बात करके ना अपनी बात को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। होता ये है, अब आप इसको लॉजिक को समझें। एक ही घर के अंदर 3 भाई हैं, ठीक है, एक ही माँ बाप की औलाद है, बिल्कुल। तो एक पैदा होता है बुर्ज हमल के तहत, एक पैदा होता है बुर्ज सौर के तहत, मिसाल दे रहा हूँ मैं। एक जो है वो जेमिनी के अंदर पैदा होता है, ठीक है। तो तीनों की जो तकदीर होती है वो फर्क होती है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होता कि जी एक ही घर में पैदा हुए और वो जो है वो एक ही तरह की तकदीर है। ये बहरहाल अपने आप को ना बड़ा साबित करने के लिए कि जी मैं, तो ये चीज़ नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपको डिवीजन बाइफर्केशन समझाती है, मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स समझाती है। अच्छा, बहरहाल, और दूसरा ये है कि ये जो ग्रहण है इनके अंदर सबसे पहले तो बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, आप नमाज आयात जो है वो पढ़ें। जब चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण लगते हैं तो नमाज कसूफ और नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। अच्छा, तो अब सदकात दें अपनी अपनी इस्तेदाद के हिसाब से। इसके प्री इफेक्ट्स भी होते हैं, इसके पोस्ट इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये राहु और केतु के बीच में जिस वक्त ये आ जाते हैं ना प्लैनेट्स, तो ग्रहण वाली कंडीशन जो है वो हो जाती है, घूमते घूमते आते हैं तो फिर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि बुरूज कौन कौन से हैं। इसके अंदर ना सबसे पहले दानिश साहब ये देखना है कि प्री इफेक्ट्स तो हैं जी। अब 21 को ये वर्गों में लग रहा है, ठीक, बुर्ज सुमला में सूरज ग्रहण। तो अब इसका जो प्री इफेक्ट्स तो चल रहे हैं जी। अब ज्यादातर जो हम बात करेंगे वो प्री इफेक्ट्स के ऊपर, तो शायद हमें इट्स अ बिट लेट। पोस्ट इफेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। सितंबर का महीना जी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3-4 महीने जो हैं वो किस तरीके से
بہتری والے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سب سے پہلا برج جو آتا ہے وہ آتا ہے جس کو فائدہ آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے۔ بالکل یعنی سب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی برج کو جی فائدہ آ جاتا ہے، کسی کو ذرا کم آتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ جو لا آف کمپنسیشن آف نیچر ہے نا اس کو جی انٹیکٹ رکھتا ہے۔ بالکل اس کو اگر کم فائدہ ہے آنے والی ٹرانزٹ میں، اس کو وہ والا فائدہ جو اس کو آیا وہ برابر ہو جائے گا۔ بالکل ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، تو نا پہلا جو برج آتا ہے وہ برج میزان، ٹھیک لبرا، لبرا یہ اگین یہ آتا ہے وینس کے اندر، ٹھیک مگر یہ ایئر ایلیمنٹ والا برج ہے، ٹھیک بادی برج ہے یہ۔ ٹھیک ان کا جو ہے نا معاملہ، یہ بڑے نفیس، بڑے خوبصورت ذہن، بڑی اچھی ایک وائب لے کے پیدا ہونے والے نارملی لوگ ہیں۔ اس کو ٹھیک کر دیجیے گا۔ میں کرتا ہوں نا۔ ان کا صرف ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں بائی دا پیسج آف ٹائم، یا حالات اور واقعات جو ایکسٹرنل سٹیمولس ہے نا یہ ان کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک اچھا، یہ بھی اپنی جذباتی کیفیت کو پیچھے چھوڑ کے آتے ہوئے 3-4 مہینے ان کے لیے بڑے زبردست ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ لوگ جو ہیں اگر ان کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے جی تو، اگر یہ لکھاری ہیں تو اس لحاظ سے اچھی تخلیقات جو ہیں جی یہ مطلب کیا کہتے ہیں، لکھتے ہوئے، کریٹیوٹی ہاں کریٹیوٹی، جی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کی بڑھتی ہیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں فلرش کرتی ہیں، جی نشو و نما ہوتی ہے ان کی۔ اس کے علاوہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں نا امیگریشن، اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا کے رہنا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا فیزیبل ٹائم ہے۔ وہ لبرا افراد جنہوں نے پچھلے 1-1.5 سال سے کوشش کی ہے، کوئی کینیڈا جانا چاہ رہا ہے، کوئی کہاں ڈاکومنٹس کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے، انٹرویوز لیٹ ہو رہے ہیں، دے کین ایکسپیکٹ 3-4 مہینے ہیں اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کلیئر کر جائیں گے اس چیز کو، ٹھیک اور امیگریشن جو ہے وہ پاسبل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک کچھ لبرا افراد جو ہیں وہ اپنے کام کو اٹھا کے دوسرے ممالک میں متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ جی اب تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر بالکل سارے ایسا کام ہو جاتے ہیں۔ وہ لبرا افراد بھی فائنینشلی جی بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ جو اپنے کام کو دوسرے ممالک یا دوسرے ریجنز کے اندر لے کے جائیں گے۔ جی اس کے بعد ان کا تعلق بھی چونکہ وینس کے ساتھ ہے، جی تو یہ لوگ اگر خدا نخواستہ کوئی نفسیاتی یا جذباتی بیماریوں میں مبتلا تھے جی تو ان کو بھی ایک بہتر میڈیکیشن جو ہے وہ ملتی نظر آتی ہے، انشاءاللہ اور یہ صحت والے معاملات جو ہیں جی اس کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد یہ لوگ ایک بڑا اچھا کام کریں گے اس ڈیوریشن میں کہ فیملی میں اگر وراثت کے معاملات کے اوپر کوئی اختلافات تھے جی ان کے اپنے بہن بھائیوں سے یا رشتہ داروں سے، یہ خود بڑھ کر آگے جی ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہوئے، یعنی اپنے تعلقات کو بہتر بہتر کرتے ہوئے فائدہ یہ لے جائیں گے کہ وراثتی جو فیصلے ہیں جی بہت سارے ان کے حق میں آئیں گے، انشاءاللہ لوگ ان کے حق میں جو ہے جی وہ کھڑے ہوں گے، اپنے جو لوگ ہوں گے، جی اور ان کو بہت ساری فیورز آئیں گی جس سے اگین یہ فائنینشلی بہتر ہوتے ہیں۔ بہتر والی اس کے علاوہ جو ان کا ہے نا معاملہ، یہ معاملہ فہم ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی میڈیشن کروائیں، جی بات کو اس طریقے سے، اگر دو فریقین لڑ رہے ہوتے ہیں نا جی تو یہ وہاں پہ رستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ان کا جو ہے نا صلح معاملہ کروایا ختم کروایا جائے۔ جی سلجھو قسم کے لوگ جی ہوتے ہیں، فطری طور پہ، پیدائشی طور پہ حساس اور آرٹسٹک مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ ٹھیک تو یہاں پہ یہ میں کہوں گا کہ جو لوگ پینٹ وغیرہ کرتے ہیں، پینٹنگز جی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ہائی ٹائم ہے۔ نئی سوچیں جی جو ہیں کریٹو آرٹ سے ریلیٹڈ، جی وہ ان کے ذہن میں آ کے ان کو یہ کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، پھر ان کی جو شہرت ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک پرسنل فرنٹ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 7واں گھر ذائچے میں جی جی پارٹنرشپ کا گھر ہوتا ہے۔ ٹھیک یہ اچھے پارٹنرشپ ایگریمنٹس بزنس سے ریلیٹڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ۔ اس کے بعد اپنی جو میرٹل لائف ہے جی اس کے لیے یہ ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر یہ میرڈ ہیں۔ انشاءاللہ اگر یہ میرڈ نہیں ہیں تو یہ اپنی میرج کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک پسند سے ریلیٹڈ ہے یا، تو یہ اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ ان کے بچے یا ان کی بچیاں، اگر خدا نخواستہ ان کے کوئی مسائل تھے، شادی شدہ ہیں بچے، یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ شادیوں میں کوئی بچوں کا پرابلم تھی، جی یہ بہت حد تک اچھے میڈیٹرز کی طرح ان کو
सुलझाव की तरफ अल्लाह की मेहरबानी से लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। और पीस ऑफ माइंड जो है औलाद की तरफ से, औलाद जो है वो फिर बायस राहत वैसे भी होती है। जी ये जो मामलात करेंगे, जी मामला फहमी को मद्देनजर रखते हुए, जी फहम फरासत को मद्देनजर रखते हुए, बड़ा वाइज तरीके से ये डिसीजंस करके बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी ज़हनी सुकून जो है वो लेके आते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इनको भी मैं ये कहूँगा कि अगर ये कोई रूहानियत वाला मामला है, होता है इन लोगों का बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पे बहुत ज़्यादा ये इंक्लाइंड होते हैं, जी इनको कोई अच्छा मेंटोर जो है, अच्छा उस्ताद जी या अच्छा रहनुमा जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो एक ख़ास बात है वो ये है कि इनको, इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी हेल्थ की तरफ से भी गुड न्यूज़ जो है जी वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़रूर मिलेगी। अगर बीमार थे पेरेंट्स जी तो वो भी सेहत की तरफ जाते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर इन बरूज के लिए वो भी बता दें कि इन्हें क्या सदकात करने हैं, क्या ठीक है, वज़ाइफ करने हैं, जिससे अगर ये कोई नेगेटिव इफेक्ट्स है सूर्य ग्रहण के, उससे ये अपने आप को महफूज रख सके। मैं आपको बता देता हूँ, एक दुआ है जी नहुसत सैयारगान को रफ़ा करने के लिए। ठीक, वो आप अपनी इस वीडियो के अंदर मैं लगा भी बिल्कुल देंगे, नीचे वो मैं लगा आपको देता दे देता हूँ, हूँ। जी वो आप लगा दें। जी वो अगर तमाम बुरूज वाले बिलखुसूस ये जो हैं हाँ जी 9 मरतबा रोज़ाना अगर पढ़ना शुरू कर दें जी जी किसी नमाज के बाद, ठीक, ठीक है, तो ये महफूज रहेंगे। नेगेटिविटी से इंशाल्लाह जो ग्रहण लगते हैं जी कि अपना मामूल बना लें। आप यकीन करें, जी आप देखेंगे कि ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात, देखिए सबसे पहले बतौर मुसलमान तो नमाज, बेशक इसकी हिफाजत करें। बिल्कुल ऐसे कुरान शरीफ चाहे एक सफ़ा तिलावत करें, डेली पढ़ें। आगे 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 बढ़ते जाएं और करते जाएं। बिल्कुल और फिर ये जो दुआ है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जी दरूद शरीफ की कसरत करें, इस्तग़फ़ार की, जी ये दुआ अपना मामूल बनाएं। उसके अलावा जो है ना ये बुटसौर वाले, जी जी इनको चाहिए कि किसी सब्ज़ चीज़ का सदका जो है जी वो दें, वो तो ठीक ठीक है। सब्ज़ में सब्ज़ी भी आ जाती है, जी मुस्तकीन है, जी आप अगर तक़सीम करना चाहें, सब्ज़ कपड़ा भी हो सकता है। ठीक इसके अलावा जो है ना सरतानी अफ़राद, जी जी इनको चाहिए दूध का सदका जो है जी वो दें। ठीक ख़ास तौर पे जिस दिन ये ग्रहण वाले मामला थे ना, जी उस दिन तो ज़रूर दें। ठीक आगे पीछे भी रूटीन रखें, दूध है, चीनी है, जी चीनी भले ये जो चूंटियाँ होती हैं ना, जी जी इन्हीं को दे दें, अच्छा 2 चम्मच डाल दें, जी 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 कोई नहीं। वो अल्लाह ताला ने तो नियत देखनी है, बिल्कुल अल्लाह ने ऐसे कोई क्वांटिटी थोड़ी देखनी है। बिल्कुल ऐसे उसके बाद सफ़ेद कपड़ा है, फिर चावल है, ये सरतानी अफराद को ठीक सदका क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लें, जी जितनी जी आप कर सकें, जितनी तौफीक अल्लाह ने दी है वो कर लें। ठीक तीसरा जो बुर्ज है लियो, इनको चाहिए कि ये जो चने की दाल होती है, जी इसमें ना ये देखना ज़रूरी है कि कलर कौन-कौन सा है। चाँद का रंग सफ़ेद है ना, बिल्कुल इसलिए सफ़ेद चीज़ों का सदका। जी 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 जो हमने टॉरस बताया, जी जी उसका जो फ़ेवरेबल कलर है, मैंने आपको बताया ना कि जी जी सब्ज़ चीज़ के साथ रिलेट बिल्कुल करता है, सब्ज़ी के साथ, जी वेजिटेबल बेस्ड, जी इसलिए सब्ज़ चीज़। जी ये जी लॉजिक भी समझना बिल्कुल बताना ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल और पीला रंग सूरज का है, हाँ जी पीले रंग का कपड़ा, गोल्डन रंग का कपड़ा, जी जी चने की दाल, जी वो अपने हिसाब से सदका दे दें। ठीक उसके बाद आता है मीज़ान, जी मीज़ान भी अगेन ग्रीन है, जी ये सब चीज़ों का, मूँग की दाल का, जी किसी मुस्तहिक को दे दें, जी अपनी क्वांटिटी खुद देख लें। सब्ज़ रंग का कपड़ा है, जी सदका जो है वो रद्द बिला होता है। बिल्कुल बेशक और वैसे भी ये जो दौर चल रहा है ना, हाँ जी इसमें सदका जो है वो ज़रूर देना दूध चाहिए। लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपका आपने बहुत अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त रिसर्च हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।